Hi students, welcome back. Today we will discuss the next part associated with the female reproductive system, that is uterus. At the end of this session we are able to answer few questions. हम कुछ questions का जवाब दे पाएंगे कि क्या यूटरस जो अपनी नॉर्मल पोजीशन में है उसमें कहीं डाउनवर्ड फॉल डाउन करती है, ठीक है, या बैकवर्ड डायरेक्शन में कहीं जाती है। एक दूसरा, क्या यूटरस का साइज जो है वो बढ़ के वाटरमेलन जितना हो सकता है। अगर हम कहते हैं कि वो एक्सपैंड करता है 5000 टाइम्स जो है, तो क्या वो इतना बड़ा हो सकता है। और उसके बाद हम कुछ और क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, जैसे क्या फीमेल का रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट स्पेशली जो यूटरस है वो किस तरह की सिंपैथी अटेन करती है, किसी तरह का हेल्प करती है स्पर्म्स को जो है उसके डेस्टिनेशन दैट इज फैलोपियन ट्यूब्स में एम्पुलरी रीजन में पहुंच के फर्टिलाइजेशन करने के लिए। क्या यूटरस ट्रांसप्लांट हो सकती है। और ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जिनको हम लास्ट में जो है वो आंसर देंगे। तो उसके लिए आपको जो है ये वीडियो पूरा लास्ट तक देखना पड़ेगा। तो लेट्स स्टार्ट, शुरू करते हैं। यूटरस विच इज आल्सो नोन एज द हिस्ट्रा, मिट्रा एंड वॉम्ब। वॉम्ब मीन्स बैली शेप स्ट्रक्चर। सो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का ये जो पार्ट है यूटरस, ये बहुत सारे काम करता है। इसके लास्ट में हम फंक्शंस देखेंगे। अब थोड़ा सा इसके बारे में देख के चलते हैं कि ये स्ट्रक्चर जो है जिसको हम यूटरस बोल रहे हैं, ये यूटरस जो है ये एम्ब्रियोलॉजिकली कहाँ से ओरिजिनेट हुआ है। तो मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था कि मुलेरियन डक्ट्स रिस्पॉन्सिबल हैं जहां से ये इसकी फॉर्मेशन होती है, एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट होती है। सो हम बात करते चलें यूटरस क्या है। इट इज अ हालो, बीच में से खाली, ठीक है, मस्कुलर है, परिफॉर्म आर इन्वर्टेड पियर शेप, उल्टा नाक जिसको हम बोलते हैं उस शेप का, ठीक है, इलास्टिक सैक है। यूटरस जो है वो हालो है, मस्कुलर है, पियर शेप्ड है और सैक लाइक स्ट्रक्चर है। फिर कहां लोकेट करता है? इट इज लोकेटेड इन बिटवीन यूरिनरी ब्लैडर टू डेट ऑफ रेक्टम। यूरिनरी ब्लैडर और रेक्टम के बीच में ये पूरा पार्ट, ये जो आप सेंटर में देख रहे हैं यहां तक, ये सारे का सारा जो है ये क्या है? यूटरस है आपका। हम पीछे चलते हैं जहां से हम बात करें। ये देखिए, ये पूरा पार्ट जो है ये यूटरस का है। अगर हम इसकी पोजीशन की बात करें, यहां देख लीजिए, ये सारे का सारा पार्ट, ये जो जितना सेंटर का पार्ट है, यहां से लेके, ये पहले सेक्शन में लास्ट वीडियो में बता चुका हूं, ये पूरा पार्ट यहां से यहां तक, ये पूरे का पूरा जो है वो यूटरस है। हमने आज इसी को पढ़ना है कि यूटरस जो है, पोजीशन की जो मैं बात कर रहा था, तो वो पोजीशन भी आप देख लीजिए एक बार। यहां देख लीजिएगा, मैंने कहा ये रहा आगे यूरिनरी ब्लैडर। ये देखिए, ये पूरा पार्ट यूरिनरी ब्लैडर का है, ठीक है। ये रही आपकी यूटरस, ठीक है, ये यूटरस का पार्ट है। ये देखिए, यूटरस में नीचे ये वजाइना है, ठीक है, ये वजाइना का पार्ट है और ये पीछे पार्ट यूटरस का है। आगे ये जो है ये वेजिनल ऑरिफिस है, यूरिथ्रल ऑरिफिस है, जो आगे जो है यूरिनरी ब्लैडर जो है होल्ड कर रहा है। तो हमने क्या कहा, ये लाई कर रही है कहाँ? ये रहा पीछे जो है रेक्टम पार्ट, जहां से जो है एनस, ये रहा जहां से अनडाइजेस्टेड फूड कंटेंट बाहर आता है डिफेकेशन के टाइम। तो ये रहा यहाँ पे यूटरस और ये रहा दैट इज यूरिनरी ब्लैडर, और ये पीछे रहा क्या, जिसको हम बोल रहे हैं दैट इज एनस। सो हमने कहा हालो मस्कुलर ऑर्गन है। अब इसका साइज जो है वो कितना है, हम इस पे थोड़ा सा ध्यान देते हैं। ये वेरी करता है साइज। जो फीमेल नॉलीपैरस हैं या मल्टीपैरस हैं, इन दोनों में फर्क है। नॉलीपैरस हो गया फीमेल जिसने कभी किसी बेबी को बर्थ नहीं दिया, या जिसने कभी प्रेगनेंसी अटेंड नहीं की, जिसने कभी पार्चुरेशन नहीं किया। जो फर्स्ट हम ये केस बात कर रहे थे, नॉलीपैरस फीमेल्स वो हैं जिन्होंने कभी बर्थ नहीं दिया, और मल्टीपैरस वो हैं जिन्होंने मल्टीपल टाइम जो है बच्चों को बर्थ दिया है। तो दोनों के यूटरस के साइज में डिफरेंस रहेगा, ठीक है। जो नॉलीपैरस होंगे उनका यूटरस का साइज जो है वो कम होगा एज कंपेयर टू मल्टीपैरस फीमेल्स, ठीक है। तो इसका हम अगर बात करें, ये मान लीजिए आप अपने स्मार्टफोन जितना है और एक्सपैंड होकर वाटरमेलन जितना हो जाता है। मैं बताऊंगा फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकंड और थर्ड ट्राइमेस्टर में कितना डिफरेंस रहता है, कितना साइज उनका बढ़ता है। तो एक्सपैंड करता है, मैंने कहा 500 टाइम्स प्रेगनेंसी पीरियड में। प्रेगनेंसी के दौरान ये 500 टाइम्स एक्सपैंड करता है। 500 टाइम एक्सपैंड करने का मतलब 10 अगर सेंटीमीटर पर क्यूब के हिसाब से बात करें तो 5000 सेंटीमीटर क्यूब तक एक्सपैंड करता है। ये एक्सपैंड किस वजह से करता है,
ठीक है, इतनी एक्सपेंशन की जरूरत क्या है, इतना एक्सपैंड करता है तो उसके मसल्स टीयर ऑफ क्यों नहीं होते, इसको भी हम डिस्कस करेंगे बाद में, ठीक है। और दूसरा हम कह रहे थे कि ये तकरीबन 7 kg वेट होल्ड कर सकता है। 2-3 kg का बच्चा जो है वो नॉर्मल होता ही है बेबी। तो प्लस जितना भी एमनियोटिक फ्लूइड है अंदर, जब वोम्ब में बेबी है तो वो एमनियोटिक फ्लूइड में है, उस पूरे एमनियोटिक फ्लूइड का वेट एज वेल एज बेबी का वेट जो है ये होल्ड करता है। और स्पेशली इसमें जो स्पिंस्टर मसल्स हैं इसके कौन से एरिया में, सर्विक्स रीजन में, वो होल्ड करने में भी हेल्प करते हैं, वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट माने जाते हैं, ठीक है। तो ये हम बात कर रहे थे कि ये क्या है, ये होल्ड करता है 7 kg वेट, इसका शेप साइज वगैरह इस तरह का है। और वेट भी हमने इसका देख लिया कि ये कितना वेट है इसका, 40 to 60 ग्राम्स इन वेट है। यूट्रस की अगर हम बात करें तो यूट्रस की अपनी पोजीशनिंग भी है। यूट्रस देखिए आगे जो मैं कह रहा था ऐसे आगे की तरफ है, ठीक है। इसको पढ़ते हैं ये क्या है, चलिए शुरू करते हैं यूट्रस। सो ओवरऑल व्यू अगर आप देखें तो ये मैंने कह दिया यूट्रस है, इसको हम बाद में डिवाइड करते हैं कितने पार्ट्स में है, ठीक है, ठीक है। इसके बाद ये रहा एक और स्ट्रक्चर जिसमें लिगामेंट्स वगैरह बताए गए हैं। ये देखिए राउंड लिगामेंट्स यहां से बताए गए हैं, ये यूरिनरी ब्लैडर है आगे, ये रहा यूट्रस, यहीं से फैलोपियन ट्यूब्स और ये ओवरीज रही, ठीक है। ये डिफरेंट लिगामेंट्स जो इसको एसोसिएट कर रहे हैं, देखिए वोम्ब में बेबी है, इस बेबी को ये देखिए राउंड लिगामेंट्स जो हैं वो होल्ड किए हुए हैं, यूटेरोसैक्रल लिगामेंट्स ये आप देख पा रहे हो ये पार्ट, ठीक है। ये आगे तो राउंड लिगामेंट्स अलग से हो गए, सॉरी ब्रॉड लिगामेंट हो गए ये वाले, ये और ये पूरे का पूरा यहां से अगर आप देख पा रहे हो नीचे की अटैचमेंट, तो ये पूरी की पूरी जो है ये राउंड लिगामेंट की अटैचमेंट है, ठीक है। तो आगे चलते हैं, अब शुरू करते हैं हम यूट्रस की बात कि यूट्रस क्या है, ठीक है। यूट्रस जो है थिक वॉल्ड कह दिया, मस्कुलर पियर शेप स्ट्रक्चर है। अब जो बात में ऐड करना चाह रहा था, नॉर्मल पोजीशन इसकी एंटीवर्टेड है, ठीक है, जो क्या होती है रोटेटेड फॉरवर्ड एंड स्लाइटली एंटीफ्लेक्स्ड, थोड़ी सी आगे की तरफ मुड़ी हुई, इस तरह से इसकी पोजीशन रहती है। रेट्रोफ्लेक्स भी हो जाती है, वो स्टेट आ जाती है जब, क्योंकि देखिए ये अगर इसकी ऐसी पोजीशन है तो इस पोजीशन को होल्ड करने के लिए बहुत सारी चीजें रिस्पॉन्सिबल हैं जो मैंने यहां लिख रखी हैं। सपोर्टिंग लिगामेंट्स हैं, ये लिगामेंट सपोर्ट करते हैं इसको ताकि वो उस अपनी पोजीशन पे रहे। इतना बड़ा अगर बेबी वॉर्म में आ जाता है तो उसके वेट को होल्ड कर सके। तो कौन कौन से लिगामेंट्स हैं और वो लिगामेंट्स कहाँ हैं उनको हम देख लेते हैं एक बार, कौन कौन से लिगामेंट्स की मैं बात कर रहा था। ये देखिए इस डायग्राम में बिल्कुल क्लियर है, 4 तरह के लिगामेंट्स जो हैं वो यहाँ पाए जाते हैं। एक तो ये ब्रॉड लिगामेंट हो गया जो पेरिटोनियम की डबल पेरिटोनियल लेयर है, ठीक है। ये ब्रॉड लिगामेंट ये ऑलरेडी हम पीछे जो है पढ़ चुके हैं, ओवरीज के केस में भी और यूट्रस के केस में भी। एक और लिगामेंट्स अगर यहां से शुरू करें तो ब्रॉड लिगामेंट मैंने कहा पेयर्ड लिगामेंट है जो क्या करता है यूट्रस को पेल्विक कैविटी के साथ जोड़ता है। एक दूसरा है यूटेरोसैक्रल, ये रहा यूटेरोसैक्रल लिगामेंट, ये दिख रहा होगा आपको, ये यहां से बाहर आया हुआ है। यूटेरोसैक्रल लिगामेंट क्या करता है, यूट्रस को सैक्रम के साथ जोड़ता है। ये देख लीजिए, ये सैक्रम है पीछे, जो वर्टिब्रल कॉलम के सैक्रल बोन है, ये देखिए ये इनके साथ इनको जोड़ रहा है यहाँ, ये देखिए। तो यूटेरोसैक्रल हो गया दूसरा। इसी तरह से तीसरा है कार्डिनल लिगामेंट जो है, ये रहा कार्डिनल लिगामेंट, ये देखें राउंड लिगामेंट, ये कार्डिनल लिगामेंट, ठीक है। कार्डिनल लिगामेंट क्या करता है, पेल्विक कैविटी को सर्विक्स के साथ, वजीना के साथ जो है वो जोड़ता है। और यूटेरोसैक्रल राउंड लिगामेंट जो फोर्थ की हम बात कर रहे थे, राउंड लिगामेंट ये रहा। ये राउंड लिगामेंट क्या करता है, ये देख लीजिए फिर से केस, ये राउंड लिगामेंट जो है ये इंफीरियर यूट्राइन ट्यूब्स को लेबियस मेजोरा जो बाहर एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन से उनके इंटरनली सेक्शन में वहां कहीं जोड़ता है। ये देखिए ये यहां से राउंड लिगामेंट नीचे जा रहा है, यूटेरोसैक्रल ये रहा और ये रहा आपका ब्रॉड लिगामेंट, ठीक है। तो ये सपोर्टिंग स्ट्रक्चर्स हैं। ये सपोर्टिंग स्ट्रक्चर्स अगर नहीं काम करते हैं तो फिर एक पैथोलॉजिकल स्टेट बन जाती है। मैंने जिसको कहा कि अपनी पोजीशन पे नहीं रहती, जिसको हम बोलते हैं यूटरीन प्रोलैप्स, फॉलिंग डाउन ऑफ यूट्रस। यूट्रस जो है वो डाउनवर्ड चला जाता है, ठीक है। और इसको रेट्रोवर्टेड हम मान के चल रहे हैं, 2 पोजीशंस हमने कही। तो ये
फॉलिंग डाउन इसलिए होता है क्योंकि उसको सपोर्टिंग स्ट्रक्चर सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, ठीक है, यूट्रस को, क्योंकि उसने बहुत सारा वेट होल्ड करना है। अगर उसको लिगामेंट सपोर्ट नहीं करेंगे तो वो जो है इतना बड़ा वेट और एमनियोटिक फ्लूइड और बेबी जो है वॉर्म को होल्ड नहीं कर पाएगा। सपोर्टिंग स्ट्रक्चर्स के बाद हम चलते हैं पार्ट्स यूट्रस के क्या क्या हैं। यूट्रस 4 हिस्सों में बंटता है भाई। 4 हिस्से कौन कौन से हैं यूट्रस के? अगर हम लास्ट वाले डायग्राम में भी देखें, लास्ट जो हमने डिस्कस किया था, ये देखिए, ये पार्ट है जो फैलोपियन ट्यूब से अंदर कहीं यूट्रस के बीच में आ रहा है। ये रही फैलोपियन ट्यूब्स और ये अंदर आ रहा है। तो यहाँ फैलोपियन ट्यूब्स के इस पार्ट को हमने यूटेराइन पार्ट कहा था, और जो पार्ट इसके अंदर आके यहाँ एंटर करता है उसको हम कॉर्नुआ बोलते हैं, ठीक है। तो ये पूरा कैप लाइक स्ट्रक्चर जो ये ऊपर की तरफ है, पूरा ये ऊपर वाला पार्ट, इसको हम बोलते हैं यूट्रस का फंडस। मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था। तो एक पार्ट हो गया इसका फंडिक पार्ट। दूसरा, ये सेंटर का जितना बड़ा पोर्शन देख पा रहे हैं पूरा, ये टाइटन होने से पहले, यहां टाइट होने से पहले ये पूरा पार्ट जो है ये बॉडी कहलाती है। दिस इज द बॉडी ऑफ यूट्रस। ये पूरा पार्ट यहां से लेके ये पार्ट को छोड़ दें, यहां से नीचे तक ये बॉडी कहलाती है, और नीचे का पार्ट कहलाता है क्या? सर्विक्स, ठीक है। इसको अगर हम देखें ध्यान से, ये देखिए, ये पूरा पार्ट फंडिक है, ये पार्ट बॉडी है, ठीक है, और नीचे का ये पार्ट सर्विक्स है। तो इनका अपना पर्टिकुलर साइज है। अगर हम बात करें फंडस की, तो फंडस नियर अबाउट 1.5 सेंटीमीटर जो है वो लॉन्ग है। इसी तरह अगर हम सेंटर का पार्ट, जिसको हम बॉडी कह रहे थे, बॉडी की बात करें, तो बॉडी जो है ये सेंटर का पार्ट पूरे का पूरा ये तकरीबन 3.5 सेंटीमीटर तक जो है वो लॉन्ग है। इसी तरह हम नीचे बात कर रहे हैं किसकी? ये सर्विक्स रीजन की जो तीसरा पार्ट है इसका, ये 2.5 सेंटीमीटर है। अब डिमार्केशन कैसे हो, डिफरेंशिएट कैसे हो कि बॉडी कहां है, सर्विक्स कहां है, उसके लिए डिमार्केशन के लिए एक एरिया है जो कंस्ट्रिक्टेड सा एरिया है। यहां अगर आप देख पा रहे हो, ये एरिया टाइट सा है, ये देखिए, ये इसको बोलते हैं इस्मस, ISTHMUS। ये तकरीबन 1 सेंटीमीटर पार्ट होता है। यही टाइटन पार्ट डिफरेंशिएट करता है ऊपर के रीजन को और नीचे के रीजन को। इससे ऊपर होगी बॉडी और इससे नीचे हो गया सर्विक्स, ठीक है। यहां सर्विक्स में 2 ओपनिंग होती हैं। एक नीचे से जो है दैट इज एक्सटर्नल OS, माउथ लाइक ओपनिंग, ये नीचे आगे देखेंगे उसको, और एक इससे ऊपर है इंटरनल OS। ये देखिए, इंटरनल OS ये रहा, एक्सटर्नल OS ये रहा। कहने में क्या है, अब इसको देखते हैं एक्सटर्नल इंटरनल OS दिखता कैसे है। और ये वेरी करता है जब फीमेल कहीं क्या कर रही हो। ये देखिए, ये ओपनिंग कह रहा था एक्सटर्नल इंटरनल OS की। नल्लीपैरस फीमेल में ये बिल्कुल सर्कुलर होगा, जिसने किसी बेबी को बर्थ नहीं दिया वहां गोल होगा, लेकिन जब फीमेल बच्चे को बर्थ दे चुकी होगी, 1-2 बच्चों को बर्थ दे चुकी हो, तो बाइलिप्ट हो जाता है। ये देखिए, ये इस शेप का कहीं हो जाता है, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, दैट इज सर्विक्स का OS, इंटरनल OS, ठीक है। यहां दोबारा चले आते हैं हम। ये देखिए, ये बात कर रहा था मैं। तो ये पार्ट जो हैं ये एसोसिएट करते हैं 4 पार्ट जो हैं, दैट इज फंडिक पार्ट, बॉडी पार्ट, इस्मस पार्ट एंड सर्विक्स पार्ट। यहां जो है इंटरनल इस्मस और मतलब इंटरनल OS और एक्सटर्नल OS के बीच का जो एरिया है, बीच की जो कैनाल है, इसको हम बोलते हैं सर्विकल कैनाल। और इससे ऊपर की जो बीच में ये एरिया है, इसको हम बोलते हैं यूटेराइन कैविटी और यूटेराइन कैनाल, ठीक है। ये डिफरेंस देख लीजिएगा इस डायग्राम में, बिल्कुल देखिए, ये देखिए पूरा हालो सा स्ट्रक्चर अंदर है, ये यूटेराइन और ये सर्विकल कैनाल नीचे, ठीक है। अब एक चीज यहीं पे मैं ऐड करता चलूं कि फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में ये सर्विक्स जो है ये क्या करता है, सर्विक्स जो है ये सिक्रीशन सिक्रीट करता है, म्यूकस सिक्रीट करता है, म्यूकस प्लग बनाता है ताकि स्पर्म्स जो हैं वो ऊपर पेनिट्रेट ना कर सकें। प्रेगनेंसी में भी ऐसा ही होता है, प्लग बना के उसको ब्लॉक करा होता है। हालांकि ये हेल्पफुल भी है। मैंने क्वेश्चन पुट किया था ना कि सिंपैथी क्यों देते हैं, जो है फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट या किसी तरह का सिंपैथेटिक नेचर शो कर रही है स्पर्म्स की तरफ, तो उसका आंसर यहां है। ये जो मैं बात कर रहा था ये सर्विक्स के इस पार्ट की,
तो यहाँ आप इसमें ग्लैंड्स के रीजन में भी देखेंगे कि ये सिक्रीशन सिक्रीट करता है, थिक सी म्यूकस सिक्रीट करता है, और इस म्यूकस की वजह से एक प्लग बन जाता है। इस प्लग से जो है ये नीचे से स्पर्म जो है वो ऊपर की तरफ, या कोई और इन्फेक्शन का प्रोसेस जो है वो ऊपर नहीं जा पाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, सर्विकल म्यूकस बोलते हैं, जो सर्विकल प्लग बनाती है। ठीक है, ये क्या करता है, इसमें होता है, इसमें सिक्रेशंस होती हैं, सर्विक्स जो प्रोड्यूस करता है, वाटर है, ग्लाइकोजन है, लिपिड्स हैं, एंजाइम्स हैं, इनऑर्गेनिक साल्ट्स वगैरह हैं। ये नॉरिशमेंट के पर्पज से रहता है। ठीक है, स्पर्म्स के नॉरिशमेंट के पर्पज से रहता है। एक चीज और, जब यहां फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में मेल का पीनिस यहां पे इजैकुलेशन करता है, तो यही इस होल से ही स्पर्म्स मूव करके अंदर घुसते हैं, इसी ओएस से अंदर आते हैं, और उस टाइम जो फीमेल का म्यूकस है वो अल्कालीन हो जाता है। पहले वो थिक, बहुत ज्यादा गाढ़ा होता है, विस्कस होता है, फिर वो क्या करता है, थिन हो जाता है और स्ट्रिंग्स से बनाता है, म्यूकस स्ट्रिंग्स बनाता है, धागे बनाता है पतले पतले से, मतलब म्यूकस के ही जो स्ट्रिंग्स हैं उनको ही कैच करके स्पर्म्स जो हैं वो ऊपर के, मतलब स्पर्म्स को हेल्प करता है वो ऊपर मूव करने के लिए। ठीक है, तो हॉस्पिटाइल टू द स्पर्म्स आप कह सकते हैं, कम विस्कस हो जाता है, और नियर अबाउट जो है ये 8.5 pH एसिडिक नेचर को कम करके स्पर्म्स को ऊपर मूव करने में हेल्प करता है। तो ये मैं कह रहा था कि कहीं ये जो है वो सिंपैथेटिक नेचर शो कर रहा है। ठीक है, और ये कैपेसिटेशन जो हमने पीछे भी पढ़ा था कि मैचुरेशन स्पर्म्स की, उसमें भी हेल्प करता है। अगर फीमेल की बॉडी से स्पर्म्स निकाल के डायरेक्ट, मेल की बॉडी से स्पर्म्स निकाल के डायरेक्ट फीमेल की बॉडी में इंट्रोड्यूस किए जाएं, मतलब उनको मिंगल्ड किया जाए, तो क्या फर्टिलाइजेशन होगी? नहीं होगी, क्योंकि स्पर्म्स कैपेसिटेशन के प्रोसेस से होके गुजरता है, जिसमें सर्टन ग्लाइकोप्रोटीन्स हैं वो उसकी मेम्ब्रेन से रिमूव होती हैं। मैंने लास्ट वाले वीडियो में भी कहा था कि क्या वो उसको बात करवाता है किसी तरह से मैच्योरेशन के लिए, तो हाँ वो मैच्योर करता है, उसको कुछ प्रोटीन्स चेंज होती हैं, कुछ आयन एक्सचेंज होते हैं, स्पेशली कैल्शियम वगैरह। तो उसके अलावा जो है ये ग्लाइकोप्रोटीन्स रिमूव करता है, ताकि वो जो है स्पर्म्स जो है फिजियोलॉजिकल मैच्योरेशन करके जो है अपने डेस्टिन एरिया पे पहुंचे, जिसने यहां से रिलीज हुआ था, और उसको हमने एम्पुलरी रीजन पढ़ा था, यहां ओवम है, यहां फर्टिलाइजेशन करनी है। तो तकरीबन 30 सेंटीमीटर का जो है ये पाथ इसको तय करना है, वहां पे जाके इसको फर्टिलाइजेशन करनी है। तो ये कैपेसिटेशन जो है उसमें भी हेल्प करता है। चलिए फंक्शंस इसके लास्ट में देखते हैं। अब मैं जो सर्विक्स की बात कर रहा था, ये देखिए, मैं कह रहा था इंटरनल ओएस, ओपनिंग बिटवीन कैविटी ऑफ द बॉडी ऑफ यूट्रस एंड कैविटी ऑफ द सर्विक्स। सर्विक्स की और बॉडी की कैविटी के बीच में जो है इंटरनल ओएस है, ये रहा। ठीक है, इसी तरह एक्सटर्नल ओएस, ओपनिंग बिटवीन सर्विकल कैनाल एंड कैविटी ऑफ द वेजिना, वेजिना की और सर्विकल कैनाल की कैविटी के बीच, ये एक्सटर्नल, ये इंटरनल ओएस। ठीक है, तो नलीपैरस वुमन में देखिए किस तरह से होता है, मल्टीपैरस में किस तरह होता है, ये मैं बता चुका हूं। इससे आगे चलते हैं, पार्ट्स तो हो गए इसके। अब जो इंपॉर्टेंट चीज है जो इसी से एसोसिएटेड है, दैट इज द हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है इसकी, कि हम अगर इसकी सेक्शन काट के देखते हैं तो हमें क्या किस तरह की जो है लेयर्स जो हैं वो मिलेंगी। तो ये हिस्टोलॉजिकली 3 सेक्शंस में डिवाइडेड है। पेरीमेट्रियम, बाहर वाली ये रही पेरीमेट्रियम, ये पेरीमेट्रियम, पेरी मतलब अराउंड, मेट्रियम मतलब यूट्रस, मायोमेट्रियम, मायो मतलब मसल्स, मायोलॉजी इज स्टडी ऑफ मसल्स, सेंटर वाली मस्कुलर लेयर, एंड एंडोमेट्रियम जो अंदर की तरफ है, ये थर्ड वन, ये और ये। ठीक है, 3 लेयर्स हैं। अब इन 3 लेयर्स को थोड़ा ध्यान से पढ़ते हैं, क्योंकि ये पढ़नी इंपॉर्टेंट है, इनमें बहुत सारे क्वेश्चन हमारे निकल के आ जाएंगे। तो यहां जो मैं एक बात कह रहा था, फिर याद करता चलूं कि एक्सपैंड करता है 500 टाइम्स टू, मतलब यूट्रस एक्सपैंड करता है, 500 गुना एक्सपैंड करता है, वो एक्सपैंड करता है। तो मैं बात ऐड करना चाहूं यहां, तो जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर है, ठीक है, स्टार्टिंग का जो पहले 3 महीने हैं, फिर सेकंड ट्राइमेस्टर अगले 3 महीने, फिर उससे अगले 3 महीने, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ये तकरीबन जो है ये ग्रेप फ्रूट जितना जो है वो हो जाता है। क्या मैं वो इसकी बात कर रहा हूं, यूट्रस की। ठीक है, यूट्रस जो है वो स्टार्टिंग में स्मार्टफोन जितना है, पीयर शेप्ड है। पहले 3 महीने की प्रेगनेंसी में जो है वो ग्रेप फ्रूट उतना हो जाता है। नेक्स्ट सेकंड
ट्राइमेस्टर में, अगले 3 महीने में, मतलब 3, 4, 5, 6 महीने तक ये जो है ये बढ़ के पपाया के साइज का हो जाता है, और लास्ट वाले जो 3rd ट्राइमेस्टर है उसमें ये वाटरमेलन जितना इसका साइज हो जाता है। तो ये मैं कह रहा हूं एक्सपैंड करता है। एक्सपेंशन आगे देखेंगे क्यों हो रही है। तो हिस्टोलॉजिकली 3 पेरीमीट्रियम, मायोमीट्रियम और एंडोमीट्रियम में डिवाइड है। अगर हम बात करें पेरीमीट्रियम की, ये देखिए आउटर लेयर जिसको हम पेरीमीट्रियम बोल रहे हैं, ये सीरस पेरिटोनियम लेयर है, डबल पेरिटोनियल लेयर है। वही मैं कह रहा था कि यही लेयर जो है ये लेटरली, यही पेरिटोनियम लेटरली ब्रॉड लिगामेंट्स बनाती है एक, यही एंटीरियरली, यही लेयर एंटीरियर रीजन में आके वेसिको यूट्रीन पाउच बनाती है जो क्या है यूरिनरी ब्लैडर को कवर करता है। यही पीछे बैक साइड जाके रेक्टो यूटेराइन पाउच बनाती है जो रेक्टम को कवर करता है। इसको हम यहां देख लेते हैं 1 मिनट के लिए। ये देखिएगा, ये रहा ये पार्ट, और डिटेल में देखना है, ये देख लीजिए, ये पार्ट कह रहा था मैं, ये आपका लिगामेंट रहा, कौन सा, इटेरोसेक्रल लिगामेंट, ये रहा, ठीक है। ये रहा आपका राउंड लिगामेंट, ठीक है, 2 लिगामेंट्स। इसके बाद मैं जो कह रहा था कि यही पेरीमीट्रियम जब इसको कवर करके पीछे रेक्टम की तरफ आती है, ये रेक्टम को कवर करती है, इसको पाउच ऑफ डोगलस भी बोलते हैं, इसको रेक्टो यूटेराइन पाउच बोलते हैं। ये देखिए ये पाउच बना रही है, ठीक है। इसी तरह ये आगे यूरिनरी ब्लैडर की तरफ भी बनाती है जिसको वेसिको यूटेराइन पाउच बोलते हैं। ये देखिए ये पाउच बन रहा है, ठीक है। तो ये पेरिटोनियम ही है, वो सिरोसा ही है जो इनको कवर करती है, ठीक है। तो मैं कह रहा था कि पेरिटोनियम सिंपल स्क्वैमोस एपिथेलियम सेल से बनी है, ठीक है, और इसमें एरोलर कनेक्टिव टिश्यूज भी हैं जिनमें फाइब्रोब्लास्ट हैं, ट्यूबुलर ग्लैंड्स हैं, प्लस ब्लड वेसल्स वगैरह हैं। ये विसरल पेरिटोनियम का पार्ट है, ठीक है। तो यही विसरल पेरिटोनियम जो है, यही जो पेरिटोनियम है वो लेटरली बनाती है आपका ब्रॉड लिगामेंट, और यही एंटीरियरली बनाती है क्या, वेसिको यूटेराइन पाउच, और यही बनाती है पोस्टीरियरली, दैट इज रेक्टो यूटेराइन पाउच ऑफ डोगलस, ठीक है, क्लियर। तो ये बात थी किसकी, पहली पेरीमीट्रियम की। पेरीमीट्रियम क्या है। अब हम बात करते हैं दूसरी, दैट इज मायोमीट्रियम, जो सेंटर की लेयर है जिसको हम मायोमीट्रियम कह रहे हैं। मायोमीट्रियम, हाँ, ये मिडल लेयर, मस्कुलर लेयर, मायोमीट्रियम, मायोलॉजी द स्टडी ऑफ मसल कह दिया। कहता है इसकी भी अरेंजमेंट है। मायोमीट्रियम जो है थिकेस्ट लेयर है, ठीक है, बॉडी में ये सबसे थिक है, लेकिन ये जब सर्विक्स में जाती है तो थोड़ी थिन है, ठीक है। वहां स्पीचुअल मसल्स हैं जो बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। ये थिकेस्ट है इन द बॉडी रीजन, और इसकी अरेंजमेंट देखिएगा। अरेंजमेंट में कहूं कि ये देखिए, ये मान लीजिए कि हम बात करते हैं बाहर की पेरीमीट्रियम हो गई, ठीक है जी, क्लियर। पेरीमीट्रियम होगी, उसके अंदर जो है मायोमीट्रियम शुरू होती है। मायोमीट्रियम की भी 3 लेयर्स हैं, मान लीजिए ये 1, ये 2 और ये 3। ये 3 किस तरह से अरेंज हैं, इसमें बाहर वाली और सबसे अंदर वाली स्मूथ लॉन्गिट्यूडनल मसल से बनी है, स्मूथ मसल जो हमारी विल पावर में नहीं है, और सेंटर वाली जो है वो सर्कुलर स्मूथ मसल से बनी हुई है, ठीक है। अब एक चीज यहां पे नोट कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा कि इन्हीं मसल्स के ऊपर जब लेबर शुरू होता है पार्चुरेशन से पहले, तो यही ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स इनकी कॉन्ट्रैक्शन करवाता है, जिसकी वजह से जो है बेबी एक्सपल्शन शुरू करता है। और नॉर्मल केस में जब प्रेगनेंसी है तो उन मसल्स में तब तक कोई छेड़छाड़ नहीं होती, बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस रहता है। पिन ड्रॉप साइलेंस रहता है इस वजह से क्योंकि प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन जो है वो साइलेंस मेंटेन करके रखता है। जब गेस्टेशन पीरियड पूरा होता है तो तब यही जो हार्मोन है ऑक्सीटोसिन, यही हार्मोन जो है वो पार्चुरेशन में हेल्प करता है, बेबी को ऊज आउट होने में हेल्प करता है। और मैं बात करूं ऑक्सीटोसिन अगर नॉर्मल फीमेल में समटाइम्स साइकी स्टेट में नहीं कहीं रिलीज होता है, इसको हम मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन भी बोलते हैं भाई, क्योंकि ये फीमेल में जो है ये
इजैकुलेशन लैक्टेशन के टाइम जो है वो मिल्क इजेक्शन में हेल्प करता है। तो समटाइम्स फीमेल्स में ये साइकी स्टेट में कई बार रिलीज नहीं होता, फिर वो पंप्स वगैरह अप्लाई करते हैं, या कई बार फीमेल का डिलीवरी का टाइम लेट हो जाता है, टाइम से ऊपर हो जाता है, तो उस टाइम डॉक्टर्स जो हैं इसको जो है वो आर्टिफिशियली जो है इंजेक्ट करते हैं ताकि जो है वो पार्चुरेशन का प्रोसेस हो सके। सो ऑक्सीटोसिन जो है वो लेबर कार्य करती है, ठीक है, पेरिस्टालसिस, और प्रोजेस्टेरॉन उसके अपोजिट वर्क करती है। दो ये हो गई। इसके बाद जो तीसरी लेयर है जिसको हम क्या बोल रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट लेयर है जिसको हम एंडोमेट्रियम बोल रहे हैं। ये अंदर वाली लेयर है एंडोमेट्रियम, ठीक है, ये एंडोमेट्रियम है। एंडोमेट्रियम में क्या कह रहा है, ध्यान से सुनिएगा। एंडोमेट्रियम हाईली वेस्कुलाइज्ड जो है वो स्ट्रक्चर है, लेयर है, सबसे ज्यादा ब्लड वेसल्स यहां हैं, और इसमें जो सेल्स हैं अंदर से बाहर की तरफ देखें तो कहता है ये कॉलमुनर सेल्स हैं, ऐसे कॉलम्स की फॉर्म में कॉलमुनर सेल्स एक बात, और सिलिएटेड हैं, दो चीजें। क्या कहा, सिंपल सिलिएटेड कॉलमुनर एपिथेलियम सेल्स हैं सबसे अंदर वाली लेयर में एंडोमेट्रियम की, ठीक है, और उसके अलावा उसमें कुछ सिक्रीटरी सेल्स भी हैं। क्या है, कुछ सिक्रीटरी सेल्स भी हैं जो सर्टेन सिक्रीशन सिक्रीट करते हैं, जैसे मैंने बात किया कि वो कैपेसिटेशन में हेल्प करेंगे, ठीक है, क्योंकि वो ये रेडी कर रहे हैं भाई, एंडोमेट्रियम को रेडी कर रहे हैं, ये उसको बिल्कुल प्रिपेयर कर रहे हैं, उसके ऊपर लेयर्स ऐड करके उसमें न्यूट्रिशियस सब्सटेंस रख के कि आइए भाई आपका वेलकम है। जब आप ऊपर से ओवम फर्टिलाइज होके नीचे आएगा, जाइगोट जो है वो ब्लास्टोसिस स्टेज में आके नीचे इंप्लांट करेगा यूट्रस में, तो उसके लिए नॉरिशमेंट प्रोवाइड करने के लिए, देने के लिए, उसकी अटैचमेंट के लिए ये बिल्कुल रेड कारपेट बिछा के रखे हुए हैं कि आइए आपका वो वेलकम है। ये तो होगी कि हाईली वेस्कुलर है, सिंपल सिलिएटेड कॉलमुनर एपिथेलियम और सिक्रेटरी सेल्स दोनों तरह के सेल्स हैं, और इसके अंदर जो है इसका जो एंडोमेट्रियम स्ट्रोमा है उसमें अगेन लैमिना प्रोप्रिया है, एरोडल कनेक्टिव टिश्यूज हैं, ब्लड वेसल्स हैं। और एंडोमेट्रियम की अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज में जो बोलने जा रहा हूं दैट इज, ये रही अंदर की लेयर, दो लेयर्स डिवाइड होती हैं, स्ट्रेटम फंक्शनैलिस एंड स्ट्रेटम बेसालिस। बेसालिस लेयर आप ये देख रहे होंगे, इसको बेसल लेयर भी कहते हैं, यही माइटोसिस करती है, और नेक्स्ट लेयर बनाती है कौन सी, दैट इज स्ट्रेटम फंक्शनैलिस। फंक्शनैलिस हर बार जब भी मेंस्ट्रुएशनल फ्लो होता है तो ये इरोड ऑफ हो जाती है, स्लग ऑफ हो जाती है, लेकिन बेसल लेयर जो है वो मेंटेन रहती है, यही लेयर इसको जो है वो सिंथेसाइज करती है। इसी स्ट्रेटम फंक्शनैलिस फर्दर जो है स्ट्रेटम कॉम्पैक्टम एंड स्ट्रेटम स्पॉन्जियोसम में भी जो है वो डिफरेंशिएट होती है। तो इसका मतलब ये परमानेंट रहती है और ये स्लग ऑफ होती है हर बार। एक चीज यहां देख लीजिएगा ध्यान से, ये ब्लड वेसल्स को देख लीजिए, ये कैसे कॉइल्ड हैं, ये लास्ट में मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि इनका क्या रोल है। अगर तो जो है मेंस्ट्रुएशन फ्लो हो जाता है तो ये ब्लीडिंग का प्रोसेस जो है 2 से 3 दिन फीमेल में रहता है, या कहीं में 4-5 दिन रहता है, तो ये कंटिन्यूस क्यों नहीं रहता भाई, ये वहां से जो है कुछ दिनों तक लगातार क्यों नहीं चलता रहता, ये ब्लड बंद कैसे हो जाता है, ठीक है। तो ये थी 3 लेयर्स जिनको हमने बात की, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम एंड एंडोमेट्रियम। ये फिर देख लीजिएगा, ये ब्लड वेसल कुछ स्ट्रेट हैं और कुछ आर्टरीज जो हैं, आर्टियोल जो हैं वो इस तरह का स्पाइरल स्ट्रक्चर बना रहे हैं, ठीक है। तो हमने क्या दिया कि लैमिना प्रोप्रिया हमने डिस्कस कर लिया, ठीक है। ये देखिए, मैं कह रहा था ब्लड वेसल्स कॉइल्ड आर्टरी सप्लाई स्ट्रेटम फंक्शनैलिस, जो इस तरह से कॉइल्ड थी वो स्ट्रेटम फंक्शनैलिस को सप्लाई दे रही हैं, जो आगे वाली लेयर है। जो स्ट्रेट हैं, बिल्कुल सीधी हैं आर्टरीज, वो स्ट्रेटम बेसालिस को जो है वो ब्लड सप्लाई दे रही हैं। ये देखिए, एक मैं डायग्राम और ऐड करता चलूं, यहां देख लीजिएगा, पूरा जो है सिस्टम इलियक आर्टरी से शुरू होता है, ये फर्दर और आगे डिफरेंशिएट होकर मैं लास्ट पार्ट बता रहा हूं, जहां पे ये एंडोमेट्रियम के सेल्स हैं। यहां पे जो है आपकी यूटेराइन आर्टरी आई हुई है, इस यूटेराइन आर्टरी में फर्दर सब डिविजन हैं, ये आर्कुएट आर्टरीज में कन्वर्ट होती है, डिफरेंशिएट होती है, बाइफर्केट होती है। उसके बाद ये आगे रेडियल आर्टरी में आती है, और रेडियल आर्टरी से आर्टरियोल्स, ये इस तरह की आर्टरीज आगे जाती हैं,
एक स्ट्रेट रहती हैं और दूसरी कॉइल्ड रहती हैं। कॉइल्ड जो है वो बहुत अंदर तक पेनिट्रेट करती हैं, दैट इज स्ट्रेटम फंक्शनैलिस तक, और स्ट्रेट जो है वो बेसिलिस तक रहती हैं। इनके इसी कॉइल्ड नेचर की वजह से जैसे ही ये लेयर इरोड ऑफ होती है ये ट्विस्ट हो जाती हैं और इनमें जो है ब्लीडिंग कंटिन्यूस नहीं होती। ये थी बात किसकी, हम बात कर रहे थे कि यूट्रस में सपोर्टिंग स्ट्रक्चर्स क्या हैं, उसका शेप साइज क्या है, स्ट्रक्चर क्या है। ठीक है, एक ओवरव्यू अगर आप देख लें तो ये देखिए, ये इलियक आर्टरी है, इंटरनल इलियक आर्टरी एक यूट्रस की तरफ जा रही है, वेजिना की तरफ जा रही है, और दूसरी ये जा रही है। इसकी फर्दर बाइफिकेशन ट्राइफिकेशन हुई है, जिसको मैं कह रहा था कि फर्दर ये अंदर तक जो है वो पहुंचती हैं। ठीक है, अब एक चीज और है, कुछ क्वेश्चंस जिनका मैं आंसर देना चाहूंगा कि हम बात कर रहे थे यूटेरिन से एसोसिएटेड बात कर रहे थे हम। यूटेरिन कैंसर जो है वो बहुत ज्यादा है। ठीक है, पूरे वर्ल्ड में अगर हम बात करें तो ये चौथी सबसे बड़ी बीमारी है। ठीक है, यूटेरिन कैंसर, और सातवीं ऐसी बीमारी है जो फैटल है, डेथ रेट है जिसकी वजह से, सातवीं बीमारी है जिसकी वजह से डेथ रेट है, जिसकी मैं बात कर रहा था। ठीक है, तो मैं यूट्रेन प्रोलैप्स की बात कर चुका आपसे। ठीक है, हाँ, एक क्वेश्चन और अराइज होता है कि क्या यूटरस जब बेबी मदर के वॉम्ब में है तो क्या यूटरस हेल्प करती है उसको कुछ हियर करने के लिए? जी हां, बिल्कुल। ये जब फीटस 5th मंथ की डेवलपमेंट से ऑनवर्ड चलता है तो तब उसके सेंसरी सिस्टम में जितने भी बाहर की एक्टिविटीज हैं वो सारी की सारी जो हैं वो सुनाई देती हैं उसको। इसलिए मैक्सिमम पेरेंट्स कोशिश कर रहे थे। अर्जुन के केस में आपने, अभिमन्यु के केस में भी यही बात थी कि वो चक्रव्यूह, कहीं पीछे अगर उसमें जाके देखें कहीं, तो वो चक्रव्यूह का राज जो है वो पेरेंट्स के उस टाइम में ही जब वो वोम में था वहीं तक सुना, बाहर निकलने का प्रोसेस उसने नहीं सुना था। उसको कहीं वहां कनेक्ट कर दें तो रियल लाइफ में भी साइंटिस्ट मान के चलते हैं कि ऐसा होता है। बच्चा जो है वो हियर करता है, वो साउंड हियर करता है, वो म्यूजिक हियर करता है, स्मूथ एंड काम म्यूजिक। इसलिए पेरेंट्स ट्राई करते हैं कि उस टाइम में बड़ा स्मूथ और काम जो है म्यूजिक बजाया जाए। तो ये तब होता है, मैंने कहा, जब 5th मंथ से अबव। तो इसका मतलब है बेबी अंदर वॉर्म में जो है वो हियर कर सकता है। ठीक है, तो मैंने सिक्रीशंस वगैरह भी आपको बता दी थी जो कैपेसिटेशन में हेल्प करेंगी। जो सिक्रीशंस रिलीज हुई हैं ये नियर अबाउट 20 to 60 मैं कह रहा था मिलीलीटर पर डे सिक्रीशन सिक्रीट होती है यूट्रस में, जो वेलकम के लिए खड़ी है। आइए भाई, नॉरिशमेंट के लिए खड़ी है, आप आइए, आपको बैठने के लिए स्ट्रेटम फंक्शनैलिस दे दी गई है, आपकी अटैचमेंट के लिए, प्लस आपको नरिश करने के लिए हमारे पास जो है 20 to 60 मिलीलीटर जो है वो म्यूकस रिलीज हो रहा है, जो आपको कैपेसिटेट करेगा, स्पर्म्स को भी कैपेसिटेट करेगा और यहाँ आरएस को नॉरिश करेगा। ठीक है, इसके अलावा हम बात कर रहे थे, दैट इज सर्विकल प्लग की बात होगी। अब हम एक और टेस्ट देखते हैं। कई बार हम देख रहे होते हैं कि हम एक, यहां मैं बात कर रहा था, ये इस जगह से जो है हम क्या लेते हैं, स्मीयरिंग लेते हैं सर्विक्स रीजन से, और हम एक टेस्ट करते हैं जिसको पैप स्मीयर बोलते हैं। ठीक है, ये किसी तरह की पैथोलॉजिकल स्टेट में फीमेल है या कैंसर वगैरह तो नहीं है, उसको देखने के लिए जो है ये यूज होता है। और कई केसेस में यूट्रस को जो है वो रिमूव किया जाता है अगर वो क्या हो, डिजीज स्टेट में हो, पैथोलॉजिकल कंडीशन में हो, उसमें कैंसर हो गया हो या कुछ, तो उस स्टेट को हम बोलते हैं एंडोमेट्रियोसिस। जब यूट्रस को जो है वो सर्जिकली रिमूव किया जाता है, यूट्रस को, मैंने कहा वो रीजन कुछ भी हो सकता है, वो हो सकता है कि हाँ, एक चीज और भी है, क्या यूट्रस क्या रिमूव किया जा सकता है? कहता है कि यूट्रस की बॉडी भी रिमूव की जा सकती है अगर यहां प्रॉब्लम है, और या उसका सर्विक्स रीजन जो है वो भी सर्विक्स, हाँ, एक सर्विक्स रीजन भी रिमूव किया जाए। हाँ, एक चीज और है, ऑर्गेज्म में क्या यूट्रस रोल प्ले करता है? ये क्वेश्चन है। हाँ, ऑर्गेज्म में यूट्रस रोल प्ले करता है। यूट्रस का स्पेशली जो सर्विक्स रीजन है, ठीक है, ये फीमेल को सेंसेशन देता है। जी स्पॉट को छोड़ दीजिए, उसको वजेना में देखेंगे, ये जो एरिया है ये ऑर्गेज्म में जो है ये हेल्प करता है। ये ऑर्गेज्म का जो है वो प्लेयर, वो जो प्लेयर है, सेक्सुअल प्लेयर है, वो जो है फीमेल को देता है। तो इसका मतलब है कि यूट्रस का सर्विक्स रीजन भी जो है वो प्लेजरेबल मूवमेंट देता है।
अब एक क्वेश्चन यहां और अराइज होता है कि जो फीमेल्स नॉर्मल बर्थ लेती है ना, 1 आउट ऑफ 4500 फीमेल्स, 4500 में से एक फीमेल में जो है वो यूट्रस नहीं होता है। ठीक है, यूट्रस जो है वो नहीं होता, और यूट्रस ट्रांसप्लांट भी हो सकता है भाई। किसी का यूट्रस रिमूव किया जाए तो नया यूट्रस जो है वो ट्रांसप्लांट भी हो सकता है। कई लोगों में यूट्रस सर्विक्स के बिना होता है, यूट्रस सर्विक्स के बिना है बाय बर्थ। उस स्टेट को हम क्या कहते हैं? यूट्रस एक्कोलिस, यूट्रस ACOLLIS। कईयों में यूट्रस हार्ट शेप का होता है, कहीं आपने सुना हो कहीं, तो उसको हम बोलते हैं बाइकार्बोनेट यूट्रस। बाइकार्बोनेट यूट्रस मतलब यूट्रस, डबल यूट्रस जो है, और यूट्रस उसको कार्डिफॉर्मिस बोलते हैं, यूट्रस कार्डिफॉर्मिस। ठीक है, सर्विकल ऑर्गेज्म में कह रहा था आपसे, वो रोल प्ले करता है। इसके अलावा जो है जो यूट्रस 500 टाइम एक्सपैंड करा हुआ था, ये यूट्रस फीमेल में वापस अपनी पोजीशन में कैसे आता है, कितना टाइम पीरियड लेता है? ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये तकरीबन 6 मंथ्स लेता है। ठीक है, सॉरी 6 मंथ्स नहीं, 6 वीक्स लेता है वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आने के लिए। मैं कह रहा हूं कि वो पीयर शेप था और वाटरमेलन शेप साइज का हो गया, और वो वापस अपनी नॉर्मल पोजीशन में आता है, तो वो तकरीबन 6 महीने लगते हैं। उस प्रोसेस को हम इन्वोल्यूशन कहते हैं। उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? इन्वोल्यूशन। तो मैं बात कर रहा था कि यूट्रस की यूट्रस अपने ओरिजिनल साइज में वापस आती है, 6 वीक्स लेती है। लेकिन इंटरनल चेंज क्या होती है? क्या बॉडी के अपने सेल्स उसके सेल्स को खा जाते हैं, या किस तरह की चेंज लाते हैं? तो कहते हैं 2 तरह के प्रोसेसेस इसमें चल रहे होते हैं। एक ये कि उस यूट्रस में जो सेल्स हैं वो वापस अपनी पोजीशन में आने के लिए जो सेल्स, एक्स्ट्रा सेल्स हैं, जो उनमें एंजाइमेटिक प्रोसेस चलता है। एक दूसरा मैक्रोफेजिस जो हैं, दैट इज सेल ईटिंग का प्रोसेस जो है, जो इरोड ऑफ हुए सेल्स हैं, उन सेल्स को जो है वापस ईट अप किया जाता है, और वो जो है वो फर्दर कहां अपने ओरिजिनल जो है वो शेप में वापस आती है यूट्रस, और ये तकरीबन जो है वो 6 हफ्ते लेती है। इसके अलावा एक क्वेश्चन और था कि क्या यूट्रस हार्ट शेप है, ये तो देख लिया। क्या किसी फीमेल में 2 यूट्रस हो सकती हैं? मतलब कहने का कि एक के बजाय किसी फीमेल में क्या 2 यूट्रस हो सकती हैं? तो फीमेल में 2 यूट्रस हो सकती हैं। बड़ा रेयर केस है जिसको हम बोलते हैं डाइडेल्फियस, ठीक है, या डायमेट्रिया। डायमेट्रिया 2 यूट्रस एक फीमेल में होना। ठीक है, इसके अलावा हम बात कर रहे थे, हाँ एक चीज और है पैथोलॉजिकल स्टेट में, एंडोमेट्रियोसिस। इसके टिश्यूज कहता है क्या यूट्रस से बाहर भी कई बार कई ऑर्गन्स के ऊपर जो है वो आ जाते हैं, जिसको हम एंडोमेट्रियोसिस बोलते हैं। और इसका फंक्शन हम देख लें, जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये कि यूट्रस आपकी बॉडी में काम क्या करता है। यूट्रस जो है, ध्यान से देखिएगा, इट सर्व्स एज अ पाथवे फॉर द स्पर्म्स टू रीच द फैलोपियन ट्यूब्स। यूट्रस वो एरिया है जो स्पर्म्स को रास्ता देता है, पाथ देता है, ताकि वो जाके फैलोपियन ट्यूब्स में फर्टिलाइजेशन कर सकें। फर्स्ट। सेकेंड फंक्शन, यूट्रस इज द साइट ऑफ मेंस्ट्रुएशन। यहीं पे इंप्लांटेशन होती है, ब्लास्टोसिस अटैच होता है जाइगोट बनने के बाद, क्लीवेज के बाद, और यहीं पे ही मेंस्ट्रुएशनल फ्लो प्रिपरेशन की जाती है हार्मोनल की प्रेजेंस में। अगर नहीं एग फर्टिलाइज होता तो ये जो है दैट इज, जैसे हम फंक्शनलिटीज की बात की तो ये इरोड ऑफ हो जाता, तो मेंस्ट्रुएशन फ्लो में भी काम करता है। एक्टोपिक प्रेगनेंसी हम पढ़ चुके हैं भाई लास्ट टॉपिक में, ठीक है। एक्टोपिक प्रेगनेंसी भी होती है, अगर यहां नहीं होता तो कहीं और हो जाता है, ये कह रहा था। मिसकैरेज कर देता है, उनमें 90% ट्यूबल एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो जाती है। ट्यूबल एक्टोपिक प्रेगनेंसी मतलब यूट्रस को छोड़ के फैलोपियन ट्यूब्स में कहीं ऐसा हो जाए। तो साइट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ फीटस, बेबी जो है ये देखिए, ये एग फर्टिलाइज होकर यूट्रस में जाके अटैच होगा, जिसको इम्प्लांटेशन कह रहे हैं प्रेगनेंसी के दौरान। तो ये प्रेगनेंसी में फीटस को अटैच करता है, इम्प्लांटेशन करता है, प्लेसेंटेशन करता है, ब्लड सप्लाई टू द ओवरीज,
ठीक है। और जो मैं कह रहा था कि ये प्लेसेंटा भी बनाता है इंटीमेट कनेक्शन बिटवीन मदर टू दैट ऑफ इट्स फीटस। सो दिस वाज ऑल अबाउट यूट्रस। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। आई होप कि आपको समझ आई होगी। थैंक यू।